नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था मानो भगवान भरोसे चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले की इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। यह एक स्कूल की तस्वीर है जिसमें 497 छात्रों का नामांकन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल में महज एक ही कमरा है, जो ऑफिस भी है और क्लास भी है। और तो और ये पूरा स्कूल भी है जिसमें एक नहीं दो स्कूल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक कमरे में 500 के करीब बच्चे पढ़ते होंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डुमरा प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबन में। यहाँ इस एक है कि अनोखा विद्यालय है। आपको बता दें कि ये यहाँ दो विद्यालय चल रहा है। हालांकि एक विद्यालय की अगर बात करें, अनोखा इसलिए बताया जा रहा है कि एक ही कमरे में यहाँ एक स्कूल संचालित है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एक ही कमरे में संचालित है और जहाँ एक कमरे में 4 क्लास के 8, 9, 10, 11 के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आइए आप देख सकते हैं। अभी मैं इस स्कूल में खड़ा हूँ। ये एक क्लासरूम नहीं बोलूंगा कि एक स्कूल में खड़ा हूँ। एक पूरा विद्यालय है जहाँ सभी क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के मधुबन गांव का यह उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो महज एक ही कमरे में चलता है। और तो और 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए एकमात्र शिक्षक हैं जो सभी भूमिकाओं में हैं। आपको एक बार पूरी समस्या बता देते हैं। महज एक कमरे में चल रहा है मधुबन गांव का उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय में 497 बच्चों का नामांकन है। एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं 497 बच्चों को। कई क्लास एक साथ एक ही कमरे में चलती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने छात्र छात्राएं किस तरह अपनी पढ़ाई करते होंगे। हालांकि इस विद्यालय में कार्य कर रहे एकमात्र शिक्षक कहें या हेडमास्टर कहें, डॉक्टर मनीष कुमार ने इसके लिए लगातार प्रयास किया। विभाग को लगातार पत्र लिखे, शिक्षा विभाग को जगाने की कोशिश की, लेकिन 5 साल बीत गए हैं और नतीजा ढाक के 3 पात ही रहे। अभी भी एक ही कमरे से ये स्कूल चल रहा है। यहाँ एक ही कमरा है सर, और इसमें वर्ग 9 से 12 तक के बच्चे हैं और ऑफिस भी इसी में है। तो समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। विभाग का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अभी देख रहे हैं आप कि 11 के बच्चों का एनुअल एग्जाम है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ। सारे बच्चों की परीक्षा होगी और जो भी प्रोविज़न है, प्रोटोकॉल या SOP कहिए, 2-2 बच्चे को एक बेंच पर बैठना है, लेकिन यहाँ उसको फॉलो नहीं कराया जा सकता। तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। 9 से 12 के बच्चे रहते हैं। अभी कितने क्लास के बच्चे हैं, मतलब किस किस क्लास के बच्चों का है ये विद्यालय? और एक ही कमरे में कितने वर्ग के बच्चे बैठे? अभी 9 से 12 तक के बच्चों के लिए यही एक वर्ग कक्ष है बस। बिहार तक के संवाददाता ने स्कूल में पढ़ रहे कुछ छात्रों से भी बात की और यह जानने की कोशिश की कि एक ही क्लास में पढ़ाई करते वक्त उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 9 से लेकर 12 तक का पढ़ाई होती है इसमें हम मैट्रिक एग्जाम अभी दे चुके हैं। उसमें हम पढ़ने आते थे तो 9, 10 एक साथ पढ़ते थे। पढ़ाई हो पाती है क्या? जैसे सर पढ़ाते थे हम लोग को 10th हम लोग को वही सर पढ़ाए हुए हैं। बहुत परेशानी होती है। कैसे पढ़ाई करते? बस ना कंप्यूटर है, ना लाइब्रेरी है, ना प्लेग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। हम लोग नहीं हो पा रही है पढ़ाई अच्छे से। एक ही टीचर है। क्या मांग करती है सरकार? अच्छे से हम लोग को क्लासरूम मिले, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इन सब की सुविधाएं मिलनी चाहिए हम लोग को। वहीं बिहार तक ने पहले तो माध्यमिक DPO ऋषुराज सिंह से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे पर भी कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन अविलंब इस मामले के निपटारे की बात कही है। दूसरी ओर जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू ने भी कैमरे पर बयान देने से मना किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो मीडिया में बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबन के शिक्षक डॉक्टर मनीष कुमार पर उन्होंने नेतागिरी करने का भी आरोप लगा दिया। इसके बाद बिहार तक की टीम ने DM रिची पांडे से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन जब उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने फोन पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मैसेज के जरिए जब संपर्क करने की कोशिश की गई है तो इस पर भी उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। आपको बता दें कि एक ही भवन में राजकीय बुनियादी विद्यालय मधुबन और उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबन दोनों संचालित है।
जहां बुनियादी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के 330 बच्चे हैं, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के कुल 487 बच्चे नामांकित हैं। अब आप सोचिए जरा कि जिन बच्चों पर राज्य का भविष्य निर्भर है वो अगर इन परिस्थितियों में पढ़े तो सवाल तो उठता है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भी देखना होगा कि भला एक ही कमरे में इतने बच्चों की पढ़ाई कैसे संभव है। सीतामढ़ी से केशव आनंद ने इस स्टोरी को आपके लिए फाइल किया है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या है जिस पर सरकार या विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।